आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास से आशय है 4 माह यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक। हिंदू परंपरा के अनुसार चातुर्मास में मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि। धार्मिक मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, जिस कारण उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। शुभ कार्यों में सफलता के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, तब ऐसे में सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा पाठ आदि के लिए चातुर्मास के दिन विशेष माने जाते हैं। इस दौरान इन कार्यों को करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा धर्म, कर्म, दान आदि करने के लिए भी ये समय सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार यह ऐसा समय है कि अगर आप चाहें तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि इन महीनों में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य सेहतमंद, सुखी और मृत्यु के बाद उत्तम लोक को प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस दौरान विशेष सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। चातुर्मास के दौरान अच्छे कार्यों का फल भी जल्दी प्राप्त होता है और बुरे कार्यों की सजा भी मिलती है। चातुर्मास के दौरान जो भी व्रत करते हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जरूरी माना गया है। इसके अलावा नशीले पदार्थों के सेवन का भी त्याग करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास का पहला महीना श्रावण होता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करने का नियम होता है। दूसरा महीना भाद्रपद का होता है। यह पूरी तरह से त्योहारों से भरा महीना होता है। भगवान गणेश का आगमन होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का पर्व भी इसी महीने में आता है। इस महीने में दही खाने से बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा महीना अश्विन होता है। इस माह में नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है। इस महीने में दूध से परहेज करने का नियम है। चातुर्मास का अंतिम यानी कि चौथा महीना कार्तिक का होता है। इस माह में दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस महीने के दौरान दालों से परहेज रखने का विधान है। यह नियम स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। अगर आप चातुर्मास व्रत नहीं करते हैं तो भी स्वस्थ रहने के लिए इन बातों को अपना सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में चातुर्मास से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। कथा अनुसार सतयुग में राजा बलि ने राक्षस वंश में भगवान हरि के परम भक्त प्रहलाद के पोते के रूप में जन्म लिया। राजा बलि ने तीनों लोकों में अपने बल से अधिकार कर लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण भी कहते हैं, और राजा बलि के पास गए। उस समय राजा यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की समाप्ति के बाद दान का विधान होता है। राजा बलि ने वामन से दान मांगने को बोला। वामन ने सिर्फ 3 पग भूमि दान में मांगी, जो राजा बलि ने स्वीकार कर दी और बोला कि तुम 3 पग भूमि नाप लो। तभी वामन अवतार लिए भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके पहले पग से पूरी धरती और दूसरे पग से आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना शीश उनके आगे झुकाया और तीसरा पग रखने को कहा। वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर तीसरा पग रखा, जिससे वो पाताल में धंस गया। राजा बलि की उदारता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके साथ रहने की प्रार्थना की।
तभी से भगवान विष्णु प्रत्येक वर्ष चातुर्मास में क्षीर सागर को छोड़कर पाताल लोक में विश्राम करने जाते हैं।